आप सभी को नमस्कार। आज जो मैं बात आपको बताने जा रही हूं और जिस घटना के बारे में आपको जागरूक करने जा रही हूं, सोचकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि ये घटना किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारी कार के साथ घटित हुई है। और आज क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्कार कावड़ यात्रा सुबह 7 बजे से ग्वारी घाट से निकलने वाली थी, तो हम अपने कार्यालय 6:30 बजे आते हैं और उसके बाद हम लोग दूसरी गाड़ी में ग्वारी घाट पहुंचते हैं। यहाँ हमारी 4 व्हीलर हम खड़ी करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे पतिदेव जो हैं वो कार्यालय में ऊपर रैंप है, फर्स्ट फ्लोर में हमारा ऑफिस है, तो वो वहां पर जाते हैं। गाड़ी हम नीचे पार्क करते हैं और 6:30 बजे से पुलिस की आवाजाही थी, पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी। लेकिन इस चेकिंग के बीच में थोड़े थोड़े कावड़िए चल रहे थे। उसमें एक शख्स आता है जो कि भगवा रेड कलर पहना रहता है, रेड मिक्स भगवा कहेंगे, और गमछा भी बकायदा लगाया रहता है, जैकेट पहना हुआ है। वो आता है और गुजरता है और तकरीबन 7:11 पर सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से वो कैमरे की तरफ देखते हुए जाता है, हमारी गाड़ी के पास में आता है और उसके बाद इस कदर से पत्थर मारता है कि साइड के दोनों ग्लास टूट जाते हैं। दिन दहाड़े सुबह 7:11 पर यह हमारी गाड़ी पर प्रहार करता है और दोनों ग्लास टूट जाते हैं। 4 पहिया वाहनों के ग्लास टूटने की खबर ये कोई नई नहीं है, उसके पहले भी जबलपुर में ऐसे असामाजिक तत्व हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि संस्कार कावड़ यात्रा को टारगेट करते हुए उसी कलर में, जैसे मैं भी पहनी हूं, ठीक वैसी ही जैकेट पहन के, काला चश्मा लगाया हुआ है वो बंदा और मस्ती में चला जा रहा है और उसके बाद वो हमारी कार को निशाना बनाता है। सवाल ये है कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस की गाड़ियां निकल रही हैं, वहां से कावड़िए निकल रहे हैं, उनके सामने ये इतना अचूक निशाना था कि उसने एक तरफ से मारा है और दोनों तरफ के कांच जो हैं चूर चूर हो गए। हमारे यहाँ की इंडिका खड़ी है उस पार, उसके दोनों कांच ऐसे ही फोड़े हैं जैसे इसके फोड़े हैं। और एक डस्टर खड़ी थी लाल कलर की, उसका सामने वाला ग्लास, उसका भी ऐसे ही फोड़ा है। मतलब पहली घटना नहीं? नहीं, पहले भी हो चुकी है। आप ध्यान से देखिए किस कदर कॉन्फिडेंस से ये बंदा चला आ रहा है। आंखों में काला चश्मा लगा है, गमछा है और बिल्कुल वही भगवा जैकेट। बकायदा ये सीसीटीवी कैमरे के सामने हाथ फेरता है और उसके बाद पहुंचता है हमारी कार के पास और देखिए बाल पर हाथ फेरता है, कार को देखता है और साइड में चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये एक होर्डिंग लगी हुई है इसलिए क्लियर फुटेज आपके पास नहीं दिख रहा होगा। और उसके बाद ये कार के कॉर्नर में जाता है और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कार के कांच एकदम सटीक हैं। लेकिन जैसे उसने मारा और उसके बाद ये देखिए ये निकल गया। तो ये अपने आप को बताना ये चाह रहा है कि ये कावड़ यात्री है। लेकिन कावड़ यात्री जो है आप देखिए उनका डायरेक्शन क्या है और इसका अपोजिट डायरेक्शन है। कुल मिलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों पर अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। हमारी किसी से कोई खुन्नस नहीं है, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं और किसी को नहीं पता कि ये गाड़ी हमारी है जो अगला आ रहा है। और पुलिस से जब हमने शिकायत की तो उनका ये कहना था कि हमारे कार्यालय से आगे एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक के भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि उसके चेहरे को हम देख पाएं। और साथ ही पेंटालून का एक यहाँ पर शोरूम है, वहां पे क्लियर कट चेहरा उसका दिख जाएगा और ये जो भी शख्स है वो हमारे हत्थे जरूर चढ़ेगा। और हमारा यही कहना है कि आज हमारी गाड़ी को किसी ने इस प्रकार से कह सकते हैं कि कांच तोड़ा है, कल को दूसरे की गाड़ी पर भी कर सकता है। और राइट टाउन जो एरिया है वह अधिकतर लोगों की गाड़ियां घर से बाहर होती है। राइट टाउन में जितने भी ऑफिस हैं सबकी गाड़ियां ऑफिस के बाहर ही पार्क होती हैं। ऐसे में आप ये सोचिए कि कोई रात का टाइम नहीं था, सुबह का 7:11 और ये तत्व पत्थर से कांच को तोड़ते हुए मदमस्त होके चला जाता है। कोई खौफ नहीं है पुलिस का, पुलिस की गाड़ियां आ जा रही थी। 6:30 बजे मेरी जब बस स्टैंड चौकी वाले से बात होती है यहाँ पर, तो उनका कहना था कि 6:30 बजे से हम लोग ड्यूटी पर थे। जस्ट बाजू से चाय वाला जो है वो बर्तन धो रहा था और उसके पास एक आदमी जाता है और वहीं से वो सामने से गुजरता है। लोग देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम उस समय वहां मौजूद नहीं थे,
हम शूट पर थे। जब हम दोपहर में आते हैं, और आपको मैं बता दूं कि जब हम आते हैं दूसरी घटना को कवर करके, तब हमें पता चलता है, और तब हम सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को जो है उसके फुटेज चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जो टैक्सी वाला है वो, क्योंकि उस समय था नहीं, लेकिन वो कैसे भी करके फुटेज हमें देता है, उसमें क्लियर पिक्चर नहीं आती है। और अभी भी जिनके पास हमने कोशिश की है उनके पास भी क्लियर आ रही है कि नहीं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो हमारा साथ देंगे और जो भी असामाजिक तत्व है उसको हम पकड़ेंगे और कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन क्या खौफ कम हो गया है पुलिस का? सवाल ये है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं एक पत्रकार हूं और यहां पर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद की जिला अध्यक्ष हूं। अगर मेरी गाड़ी को इस तरीके से कोई तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, तो आम पब्लिक के साथ क्या ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सुनसान है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आवाजाही कंटिन्यू रहती है। मगर अफसोस इस बात का है कि चंद कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है और इस असामाजिक तत्व को कोई भी खौफ नहीं है। बेखौफ होकर वो मदमस्त होकर पत्थर से कांच तोड़ते हुए जाता है। और उसके बाद कलर यही है, कांवड़ वाला। तो इसको आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश, या कहीं ना कहीं ये शो करना कि कावड़िये ने कार तोड़ी है। क्योंकि कावड़िये सीधे रास्ते जा रहे थे और वो उल्टे रास्ते से आ रहा था। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक कावड़िया जो कि प्रभु की भक्ति के लिए निकला है, जो कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकला है, वो इस प्रकार की वारदात को अंजाम देगा, और वो भी चलती रोड में, लोगों के बीच में। इसको आप क्या कहेंगे? और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि कृपया करके इस घटना को गंभीरता से लें और इस पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश पुलिस से मेरा निवेदन रहे कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें ताकि दोबारा ऐसी घटना न घटित हो। राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के हमारे सभी सदस्य पदाधिकारी गण हमारे साथ में है और उनका यह कहना है कि पुलिस को इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और खुद मैंने ट्विटर पर डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस और महानिदेशक पुलिस मध्य प्रदेश को भी टैग किया है और उनसे सवाल किया है कि ऐसी क्या वजह थी कि संस्कार कावड़ यात्रा के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया, और अंजाम देने वाला भी इसी कलर में था और बेखौफ होकर चल रहा था। लगता है कि जबलपुर में ये जो असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर खौफ नहीं है, इसलिए पुलिस को अब खौफ पैदा करना पड़ेगा और इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं चाहती हूं, मेरा निवेदन है यहाँ के एसपी से कि जब ये बंदा पकड़ा जाए तो हमें सूचित किया जाए। मैं उससे पूछूंगी कि क्या वजह थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान तुमने मेरी कार को तोड़ा, और मैं चाहती हूं कि इसकी जमकर चमड़ी उधेड़ी जाए ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई सिरफिरा या असामाजिक तत्व हो तो उसकी रूह कांप जाए किसी की ऐसी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए। आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जितने भी जबलपुर वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है अगली बारी आपकी हो।